नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप न्यूज़ 11 भारत और आज और अभी तक की तमाम ताजा दिन खबरों को लेकर तो बढ़ते लाइव खबरों का सबसे बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत। राज्य से बड़ी खबर यह है कि पूजा और सुमन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया जा चुका है। 2 बक्सों में 5000 पन्नों की फाइल लेकर कोर्ट पहुंची ईडी। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल और सीएस सुमन सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया गया। लगभग 5000 पन्नों में तैयार किया गया चार्जशीट। तो देखिए, बड़ी खबर में आपको बता रही कि 60 दिनों के अंदर, मैं 60 दिनों के अंदर ही ईडी ने आरोप पत्र गठित कर लिया और इसे दाखिल किया गया है कोर्ट में। पूजा सिंघल और सीएस सुमन सिंह के खिलाफ जो चार्जशीट है वो दाखिल कर दिया गया। 2 बक्सों में 5000 पन्नों की ये फाइल लेकर कोर्ट पहुंची थी ईडी। तो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं कि देखिए, जब स्पेशल कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होनी शुरू हुई तो उससे पहले कैसे ईडी के अधिकारी बक्सों में इन दस्तावेजों को लेकर पहुंचे थे। यानी कि दस्तावेज थे जो कि चार्जशीट दाखिल किया गया। चार्जशीट जो तैयार किया गया है वो 5000 पन्नों का यह बताया जा रहा है और करीब करीब 2 बक्सों में भरकर लाना पड़ा है। और हमारे सहयोगी दीपक इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ सीधा जुड़ेंगे और उन्हीं से जानेंगे कि अब इस मामले में आगे क्या होगा। लेकिन सबसे पहले तो दीपक से हम यही जानेंगे, आज आखिर में चार्जशीट दाखिल हो गई है। एक बड़ी प्रक्रिया जो आप कह सकते हैं इस पूरे मामले से जुड़ी, एक ऐसा जो जिसको लेकर ईडी पर सवाल भी लगातार उठते रहे कि आखिर ईडी कर क्या रही, तो चार्जशीट भी अब दाखिल कम से कम। दीपक। बिल्कुल पंकज, 6 मई और 7 मई 2 दिनों तक ईडी ने लगातार छापेमारी की थी। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल, उनके पति अभिषेक झा और सीएस सुमन कुमार सिंह के अलग अलग 2 दर्जन से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की थी और छापेमारी में कई दस्तावेज ईडी को हाथ लगे थे। साथ ही साथ ये जो सीएस सुमन कुमार सिंह के ठिकानों से एक मोटी रकम भी जब्त किया गया था। 19 करोड़ 31 लाख रुपया बरामद किया गया था। और इन तमाम चीज़ों के बाद सबसे पहले 7 मई को सीएस सुमन कुमार सिंह को हिरासत में लिया गया था और एफआईआर दर्ज करते हुए उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था। और पेशी के बाद उन्हें से 13 दिनों तक ईडी लगातार पूछताछ की और पूछताछ में कई राज उन्होंने उगले और जिसके आधार पर उसके बाद निलंबित आईएएस पूजा सिंघल और उनके पति अभिषेक झा से भी कंटिन्यू पूछताछ हुई। और जैसे ही पूजा सिंघल के खिलाफ जब साक्ष्य इकट्ठा हो पाया ईडी को, तो उसके बाद 11 मई को पूजा सिंघल के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया और उसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। और पेशी के बाद उनसे 14 दिनों तक रिमांड पर लेकर ईडी ने पूछताछ की और अलग अलग तरीका से पूछताछ हुआ। राउंड टेबल में 1-to-1 पूछताछ हुआ, पर्सनली पूछताछ हुआ, मतलब कई तरह से जो पूछताछ ईडी की होती है वो पूछताछ हुई। और उसके बाद कई खुलासे हुए, जैसे जैसे लोगों का नाम इसमें शामिल आता गया, जुड़ता गया, उसके आधार पर कई डीएमओ से, उसके अलावा कई सरकार के जो शीर्ष जगहों पर बैठने वाले, जो इर्द गिर्द में बैठने वाले लोग होते हैं, उनसे पूछताछ की गई और उसके बाद भी छापेमारी की गई। तो कई तरह के जो कार्रवाई है वो ईडी के द्वारा की गई थी। और इस मामले में जो जांच, जो एफआईआर दर्ज हुआ है वो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज हुआ है, जो कि खुट्टी मनरेगा घोटाला से ये मामला जुड़ा हुआ है। चूँकि खुट्टी मनरेगा घोटाला मामले में राम विनोद सिन्हा जो तत्कालीन इंजीनियर थे, उनके खिलाफ ये 16 मामला दर्ज किया गया था एसीबी के द्वारा। जब इस एसीबी में ये मामला चल रहा था, उसके बाद इस मामले को ईडी ने टेक ओवर कर लिया है, जिसकी सुनवाई रांची सिविल कोर्ट के ईडी के स्पेशल कोर्ट में हो रही है। तो इसी केस में इन दोनों को अभी मामला दर्ज किया गया है। और आज जब 60 दिन पूरा हो रहा था, जो कार्रवाई ईडी के द्वारा की गई है, जो एफआईआर किया गया था, उसका आज 60 दिन पूरा हो रहा था। यही वजह है कि आज ईडी ने इन दोनों के खिलाफ चार्जशीट आज कोर्ट में दाखिल कर दिया है। तो एक लंबे समय तक लोग इंतजार भी कर रहे थे कि आखिर ईडी फिर भी अगर हम देखें, बिल्कुल दीपक, तो 7 दिनों के भीतर मतलब चार्जशीट तो दाखिल हुआ, लेकिन 5000 पन्नों का ये चार्जशीट वास्तव में लगातार हम लोग सोचते थे कि आखिर इतनी पूछताछ हो रही है, निकल क्या रहा। देखिए, 5000 पन्ने में ये आरोप गठित किए गए, अपने आप में बड़ी बात है। दीपक। जी बिल्कुल, देखिए, जो 1 डे से जो कार्रवाई हुआ है और आज वो 60 दिन हो रहा है, तो 60 दिन में आपने देखा होगा कि कई लोगों से पूछताछ डे टू डे हो रहा है।
कार्रवाई भी हो रही है, छापेमारी हुआ, जो दस्तावेज हाथ लगे हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हाथ लगे हैं या जो कैश बरामद हुआ है, और उनसे जब इन तमाम चीज़ों को लेकर जब ईडी ने पूछताछ की है तो जो बातें सामने निकल कर आई है उस तमाम चीज़ों को मेंशन इस चार्जशीट में किया गया है, ताकि जो कार्रवाई है, जो न्यायालय में जो न्यायिक प्रक्रिया के तहत जब कार्रवाई चलेगी तो उसमें इन लोगों की जो संलिप्तता जो भी ईडी के द्वारा अब तक पाई गई है उसमें इन लोगों को राहत नहीं मिल पाए, यही कोशिश ईडी की है। और चूंकि जब इस तरह के भ्रष्टाचार से संबंधित यह मामला है, भ्रष्टाचार में अगर इन तमाम लोग अगर लिप्त रहे हैं, जो कार्रवाई हुई है उसमें जो बात सामने आई है, तो वो न्यायालय के समक्ष भी इन तमाम चीज़ों का जिक्र होना चाहिए और जो कानूनी कार्रवाई होती है, जो न्यायिक संगत कार्रवाई होती है उसके तहत कार्रवाई हो। यही वजह है कि ईडी ने लेट सवेर जरूर इसमें चार्जशीट किया है। लेट सवेर भी नहीं कह सकते क्योंकि 60 दिन का अवधि होता है किसी भी मामले में, जब आरोपी बनाए जाते हैं तो 60 दिन के भीतर जो इन्वेस्टिगेशन आयोग होता है, जो उनके द्वारा ये चार्जशीट दाखिल किया जाता है। बिल्कुल दीपक, बिल्कुल नजर आप बना रहे हैं दीपक, निश्चित तौर पर तो चार्जशीट दाखिल, और आपने जो पूरी जानकारी दी दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत ही विस्तृत तरीके से बताया कि किस तरीके से अब आगे चीजें होंगी और कैसे ये चार्जशीट बनाना, जो चार्जशीट दाखिल करना बहुत ही एक अहम कड़ी होता है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होता है किसी भी मामले से जुड़ा, क्योंकि 60 दिनों के अंदर आपको ये दाखिल भी करना होता है। तो एक विस्तृत चार्जशीट तैयार की ईडी ने और उसे दाखिल किया गया। शुक्रिया दीपक आपका, हमारे साथ जुड़े आप। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।